Student, welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 6th class, lesson 4th, Maps. Maps means Manchitra. You have learned in the previous chapter about the advantage of the globe. However, globe has limitation as well. आप पिछले लेसन में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें मानचित्र मैप की आवश्यकता पड़ती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के मध्य से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एक कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ नीचे दिए हैं। फर्स्ट है फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्रकृति आकृतियों जैसे पर्वतों, पहाड़ों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मैप को क्या बोलते हैं अपन? भौतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मैप को पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। फर्स्ट है डिस्टेंस। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने को दर्शाता है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थान के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच में अनुपात होता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्मॉल स्केल मैप। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन होता है मतलब दिशा, तो अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर जो आपको इसमें चित्र दिया हुआ है उसमें आपको दर्शाया गया है। तो यह तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। इसके उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाएं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। इसमें दिया है कंपास। ये भी क्या होता है? ये दिशा दिखाता है।
कंपास की हेल्प से किसी स्थान की दिशा का पता लगा जा सकता है। ये एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक चुंबकीय सुई की दिशा होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। सिंबल यानी प्रतीक, तो ये किसी भी मैप का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मैप पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कें, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं का दिखाई देना संभव नहीं होता। इसलिए भी निश्चित अक्षर, छाया, रंगों, चित्रों से अपन दर्शाते हैं कि ये इस तरीके की ये सड़क है। जैसे कि ये नीचे आपको दिखाया गया है, रेलवे लाइन बताई है, सड़कें बताई हैं जिसमें कच्ची और पक्की सड़कें हैं। जैसे पक्की सड़क है तो जिसमें 2 लाइन हैं, और कच्ची सड़कें हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी सी डॉट करके आपको शो कर रहे हैं। नदी, कुएं, तालाब हैं, मंदिर हैं, तो ये सब आपको इस तरीके से दिखाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? सिंबल कहते हैं। स्केच, स्केच मीन्स रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे रेखा चित्र की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि यदि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा खंड बना सकता है। जैसे अब बताते हैं ना कि ये यहाँ से यहाँ जाना है, इस प्रकार कच्चे आरेखंड को बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रेखा चित्र कहते हैं। नेक्स्ट है प्लान। प्लान मीन्स होता है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र प्लान कहा जाता है। ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हमें लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाका प्लान कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।